शांति। ओम शांति। ओम शांति। दैवी परिवार के सभी मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुझे बहुत खुशी है कि अव्यक्त पालना के अनुभवों की सीरीज बाबा के यज्ञ में नए साल से दिल्ली दरबार से शुरू हो रही है। मुझे भी आमंत्रण मिला कि मैं भी अपना अव्यक्त पालना का अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं। क्या बताऊं, मेरे लिए चाहे साकार बाबा की पालना, चाहे अव्यक्त बाप दादा की पालना, दोनों एक बराबर है। क्योंकि जब साकार बाबा को 1965 में मिली, तभी मुझे पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर अव्यक्त अनुभव होते थे और वो अव्यक्त अनुभवों ने ही मुझे बाबा के यज्ञ तरफ खींचा। मेरे मीठे प्यारे बाबा ने मुझे ज्ञान में आते ही सरेंडर करवा दिया। तो साकार बाबा भी मेरे लिए अव्यक्त अनुभव शुरू से करा रहे थे। 4 साल के बाद 1969 में जब हमारे ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचकर अव्यक्त वतनवासी हुए और उसके बाद हमारे मीठी गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों अव्यक्त रूप से पालना देने आते रहे। वो भी मेरे लिए ऐसा ही अनुभव था कि मेरे सामने साकार ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है और अव्यक्ति अनुभव भी है। मेरा ज्ञान मार्ग का 59 ईयर का जो अनुभव है, उस अनुभव में मुझे अव्यक्त पालना के बहुत बहुत सुंदर अनुभव है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी को वो बहुत सुंदर अनुभव सच्चे दिल से मैं सुनाऊं। बाबा जब 1969 में अव्यक्त हुए, मेरे दिल में प्रश्न उठा कि अभी क्या होगा। अंतिम क्रिया जब पांडव भवन में हो रही थी, मैं वो सीन को याद कर रही हूँ। ऐसा फील होता नहीं था कि बाबा गए हैं, साथ में है। और जैसे मधुबन अव्यक्त वतन बन गया, सूक्ष्म वतन बन गया, ऐसा सुंदर अनुभव होने लगा। और 1970 में धीरे धीरे कुमारियों की ट्रेनिंग और टीचर्स की भट्ठी, ऐसा सब वैरायटी होने लगा। 50 टीचर्स में मुझे भी गोल्डन चांस मिला 1 मास भट्ठी में रहने का। उन दिनों में 1 मास की भट्ठी के लिए अव्यक्त बाप दादा की 3 बार पधरामणी हुई। बिगिनिंग में आए, मिडल में आए और एंड में आए। बाबा ने पहले से अनाउंस किया था कि बाबा रिजल्ट बताएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें कौन आता है।
मुझे बहुत खुशी थी कि मैं लौकिक में मेरी सारी पढ़ाई का जो समय, उसमें कभी भी मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दूसरा नंबर नहीं लिया है, पहला। तो मुझे दिल में आया कि ये तो भगवान की यूनिवर्सिटी है, अब भगवान मुझे पहला नंबर दे सकता है क्या? तो ये दिल में आया और वो बात के साथ मैंने गहराई से एक मास की भट्टी किया। मेरी अव्यक्त बाप दादा से रिक्वेस्ट थी कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आई हूँ बाबा, आपसे मुझे पहला नंबर तो चाहिए। कैसी मेरी मीठी बोले दिल की डिमांड थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि अव्यक्त बाप दादा हमारे संकल्प भी सुनते हैं, सब कुछ सुनता है। तो देखिए, बाबा आए तीनों बार और अंत में बाबा ने रिजल्ट आउट किया और उस रिजल्ट में बाबा ने सबके बीच में अनाउंस किया कि बाबा वेदांती बच्ची को नंबर 1 देता है, उसकी दिल की सच्चाई और सफाई के कारण। आप सोच लीजिए वो दिन मेरे लिए कैसा होगा। मैं तो जैसे एकदम बाबा के प्यार में गुम हो गई कि भगवान हमारी छोटी दिल की बात भी सुनता है। तो देख लीजिए कि हमारी चाहे साकार समय में, चाहे अव्यक्त समय की शुरुआत में बहुत ही सुंदर समय रहा। तो मैंने शुरू की जो अव्यक्त मुरलियाँ थी, उसमें से मैंने 4 शब्द सिलेक्ट कर लिए। वो 4 शब्द मेरे जीवन के लिए एक बहुत पावरफुल शब्द हो गए। बाप दादा ने वो 4 शब्द कहे थे कि बच्चे, अपने जीवन के अंदर, अपने कर्मयोगी जीवन के अंदर अव्यक्त मूर्त बन के रहो, अलौकिक मूर्त बन के रहो, आकर्षण मूर्त बन के रहो और हर्षित मूर्त बन के रहो। मैंने ये 4 शब्दों को अपने जीवन में पक्का कर लिया कि मुझे ब्राह्मण जीवन बाकी का जो भी है उसमें ये 4 स्थिति के साथ जीना है। तो मेरा यही एफर्ट रहा, चाहे कितनी भी मुरलियाँ बाबा की आती, चाहे मैं कितनी भी मुरलियाँ पढ़ती, रिवाइज करती, सब कुछ करती, लेकिन ये 4 शब्द दिल में छप गए कि मुझे अपने जीवन में व्यक्त दुनिया में रहते हुए भी अव्यक्त मूर्त के एकाग्रता से सब कुछ करना है। और मुझे इस प्रयोग के द्वारा कोई भी व्यक्त दुनिया का आकर्षण नहीं होता था, साक्षी दृष्टा बन के देखती रहती थी। और अलौकिक मूर्त, मैंने घर, संबंधों सबको छोड़ने के बाद बाबा के घर आई। उस दिन से आज तक मैं एक रात भी रहने को मेरे माँ बाप के पास नहीं गई, क्योंकि लौकिक से डिटैच होना था, अलौकिक मूर्त बनना था। प्रैक्टिकल में बाबा ने मदद किया। मुझे होता था कि जब हम सतयुग में देवता बनेंगे कौन देखेगा, कौन दर्शन करेगा। तो यहाँ ही ऐसा डिवाइन आकर्षण हमारे चेहरे में रहे, उस ढंग से मुझे जीना है। तो वो भी मेरा प्रयोग बाप दादा की मदद से सफल रहता था, लोगों को साक्षात्कार होता रहा। और ये सब कुछ करते हुए हर्षित मूर्त, कुछ भी हो जाए, मेरा पाठ पक्का हो गया। मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। बस, तो ये हर्षित मुख रहने का पाठ, तो ये चारों ही जो बाप दादा के पावरफुल शब्द
तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में जैसे धारणा की मूरत बन गया है। ये किसकी कमाल है? ये मेरे मीठे प्यारे बाप दादा की कमाल है। और मैं अपना सरेंडर होने के बाद अहमदाबाद में सेवा कर रही थी। मुझे याद है, पहले बड़ी बहनों के साथ रहते हैं, फिर स्वतंत्र सेंटर में बिठाया 2 मास तक। बहुत परीक्षाएं, न कोई फैसिलिटी, न इनफ खाने पीने की चीज़ें। मुझे याद है 2 मास रोटी नमक मिर्ची, सारे दिन के लिए सिर्फ 2 रोटी, क्योंकि और कुछ था नहीं। और हम उन दिनों में जल्दी जल्दी दौड़ के बड़े सेंटर के पास मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि माँ बाप को पता चले घर बुला लेंगे। वो 2 मास मेरा जो गया, अव्यक्त पालना मिलती रही। अगर वो पालना का अनुभव न होता, मैं बाबा का घर छोड़ के वापस लौकिक में चली गई होती। परंतु मुझे वो पावरफुल अव्यक्त बाप दादा का प्यार और पालना का अनुभव होता रहा। 1972 में मेरे को अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफ़र मिली। मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, पहली यात्रा थी अपने शहर से जाने की, लेकिन बाप दादा का अव्यक्त सपोर्ट, उमंग, उत्साह। बाबा ने मुझे शुरू में ही कहा था, वेदांती बच्ची उमंग में उत्साह में रहने वाली है और सबको उमंग उत्साह दिलाने वाली है। ये वरदान था। तो उस उमंग उत्साह में मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे जाने के बाद मुझे आया कि देखो, यज्ञ के जो अनन्य 4-5 भाई बहनें अपने लौकिक के सपोर्ट के खर्च से विश्व की यात्रा पर जा रहे हैं। उनको विदाई देने में मुझे चांस मिला। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि ये तो गए, न मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं, न मेरे पास पासपोर्ट है, फिजिकली मैं नहीं जा सकती। मैंने वर्ल्ड का एक मैप लिया और 2 साल तक हर रोज उस वर्ल्ड के मैप पर मनसा सेवा का जो बाबा ने पाठ पक्का कराया, उसको याद रख के हर देश को दृष्टि देती रही, हर देश को पावर देती रही, हर देश को दृष्टि देती रही। मुझे नहीं पता था उसका रिजल्ट क्या होगा। 2 साल तक मैं कंटिन्यूस ये अव्यक्त बाप दादा की मदद से कर रही थी। अचानक एक दिन कोई आया, कोई फरिश्ता आया कोलाबा सेंटर पे और आके सेंटर का दरवाजा खटकाया। आया, मिला, ज्ञान सुनाया और उन्होंने दादी को बोला कि ये टीचर को मैं अफ्रीका ले जाऊं। देखो ये कौन था? अव्यक्त बाप दादा का पावर था, जो कि आने वाले मेहमान ने पासपोर्ट भी, टिकट भी, ट्रैवलिंग का और एकोमोडेशन सब कुछ करके मुझे अफ्रीका में ज़ाम्बिया में बुला लिया। ये कौन थी? ये पावर कहाँ से थी? ये हमारे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने हमारी दिल की बातें सुनी। 1974 में अफ्रीका में आई और बाबा ने अपना विश्व चक्कर चलाना शुरू कर दिया। जिस भाई ने बुलाया था वो हर मंथ कोई न कोई देश में मुझे सेवा के लिए भेजते रहे। तो मेरा आते ही जल्दी जल्दी देशों की यात्रा का शुरू हुआ और ऐसे विश्व भर के कितने देशों की यात्रा का गोल्डन सेवा का चांस किसने दिया? मेरे मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा। हम जो दिल से कहते हैं बाप दादा सुनते हैं, ओबीडियंट है, बाप दादा करते हैं। खाली सच्चे दिल पर साहेब राजी, ये हमें करना बहुत जरूरी है और हम करते रहे। वाह
कमाल किसकी है? मेरे अव्यक्त बाप दादा की। क्या मैं अपनी खुशी आप सभी को व्यक्त करूं? ऐसे अव्यक्त बाप दादा को तो दिन रात दिल में समा के रखना चाहिए। बाप दादा से हम दूर हो नहीं सकते, ऐसा मेरे दिल का अनुभव है। मैं अफ्रीका में थी। एक बारी एक देश में 4 साल से बारिश नहीं थी। सबने कहा आप अपने राजयोग पावर से बारिश ला सकते। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मैंने बाप दादा को 4 दिन रोज रात को योग करके कहा इन बेचारों को बारिश दे दो ने बाबा। 4-4 साल से बारिश नहीं है, सूखा देश है। मेरा प्यारा मीठा व्यक्त बाप दादा दिल की सुनता है। चौथे दिन रात को मैंने बाबा को बोला अभी मैं अमृत वेला नहीं करूंगी, मैंने बहुत योग कर लिया बाबा। और सुबह 3 बजे जोर से बारिश शुरू हुई, जो उस देश में 8 इंच बारिश गिरी। कौन पावर है ये? किसका पावर है ये? हम सभी का मीठा प्यारा अव्यक्त बाप दादा का। बाहर बारिश, आंखों से बारिश, प्यार की बारिश। मेरा मीठा बाबा, आप कमाल है। आपको जो कहो सो कर देते हैं। ऐसे तो मेरे पास बहुत अनुभव है। समय के हिसाब से सब कुछ करना होता है, लेकिन मीठा बाबा प्यारा कमाल करता है। मुझे याद है 1981 से हम जिस देश में थे, परमिट की, वीज़ा की, पासपोर्ट, कई बातों की परीक्षाएं आने लगी और सेवा में आगे उस देश में रहना मुश्किल था। मेरी मीठी प्यारी दादी प्रकाश मणि ने आबू बुला लिया। मैंने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाती हूँ। अगस्त मास में 1982 में प्रकाश मणि दादी ने खास गुलजार दादी को दिल्ली से आबू बुलाया। सीजन नहीं थी और आए गुलजार दादी। हिस्ट्री हॉल में जो पांडव भवन के सभी 100 बैठे, बाप दादा की पधरावणी हुई। बाप दादा ने दृष्टि दी, फिर सब चले गए और दादी, बाप दादा और हम 4 लोगों की मीटिंग रही। मीठी दादी ने बाबा को कहा मैं अभी इसको अफ्रीका नहीं भेजती हूँ। बाबा ने कहा क्यों? बाबा ने कहा वहाँ बहुत तकलीफ है। बाबा ने कहा कोई तकलीफ, बच्ची को कुछ नहीं कर सकती। बच्ची का पार्ट अफ्रीका में ही है और बच्ची अफ्रीका जाएगी। बाबा ने फोर्स से, जोश से, प्यार से कहा जाएगी। और वो बाबा का प्यार मुझे वापस अफ्रीका ले आया। और तब से फिर सेवा में 4 चांद और लग गए और बेहद की सेवाएं होने लगी। अफ्रीका में अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट होते रहे। सारे अफ्रीका के एक एक देश में सेंटर खुल जाए, ये हमारे अव्यक्त बाप दादा के पावर की कमाल है, साथ की कमाल है। अफ्रीका का एक भी देश नहीं छूटा। और अफ्रीका में थोड़े थोड़े समय के बाद जो भी प्रोजेक्ट हम सोचते थे, बाप दादा की मदद से 100% वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल होता था। चाहे शहर के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे कॉन्टिनेंट के लिए। तो मेरे बाप दादा कितने कमाल के हैं, कितनी मदद करते हैं। ऐसे बाबा के लिए मैं क्या बताऊं। अनुभवों का भंडार है। दिन रात सुनाते रहे तो भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर पल बाप दादा इशारा देता है, हर पल बाबा टचिंग देता है
और वो टचिंग को कैच करने की शक्ति भी देता है। ऐसा मेरा वंडरफुल बाबा अभी भी यहाँ ही है, हम सबके साथ है। मेरे को तो अभी ये भी नहीं होता बाप दादा की डेट है, चलो बाप दादा आने वाले हैं, चलो रिवाइज कोर्स है। हर रोज बाप दादा, हर रोज अव्यक्त वतन, हर रोज सूक्ष्म वतनवासी, हर रोज परम धाम निवासी, और हर रोज उड़ती कला में उड़ने का। उसके सिवा और है क्या, क्या बताए। ऐसे मीठे बाबा के लिए मैं क्या बताऊं। बाबा ने जो मुझे कहा कि बच्ची उमंग उत्साह में रहने वाली और उमंग उत्साह दिलाने वाली, मैं कई ऐसे योग के प्रयोग करती हूँ। हर साल 31 दिसंबर रात को मैं एक संकल्प लेती हूँ आने वाले वर्ष के लिए। बाबा की मुरली का पावर, शब्दों का पावर। बाबा ने कहा खुशी में रहो, तो सारा साल खुशी। बाबा मुरली में कहते जो भी हुआ फिर से होता है। एक साल फिर से संकल्प लिया कि जो होता फिर से। वो साल में कितनी भी परीक्षाएं आए, मैं जरा भी उसमें हिली नहीं, क्योंकि वो फिर से शब्द में पावर था। तो बाबा का मैं शब्द लेके उस शब्द के आधार से पुरुषार्थ करती रही। और अफ्रीका की सेवा की यात्रा हो, चाहे विश्व की सेवा की यात्रा हो, मुझे अव्यक्त पालना इतनी बाबा दे रहा है कि कई बार जब शरीर में कोई तकलीफ भी आती है तो ऐसे लगता है बाप दादा के ट्रीटमेंट दे रहा है। और इम्पॉसिबल शरीर की तकलीफ ऐसे चली जाती है जो मिरेकल्स लगते हैं। बाबा तन को भी ठीक रखता है, मन को भी ठीक रखता है, धन को भी ठीक रखता है। हमने कोई भी प्रोजेक्ट पैसा देख के नहीं किया। प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मदद आ जाती है। एक बार मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे होगा। बाबा ने कहा बच्ची धन तो बारिश की तरह आएगा। और सचमुच में अनुभव करती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे 1972 में जब मैं कोलामा में थी तो ट्रांस की गिफ्ट दिया था। तो वो गिफ्ट के बाद तो न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, ऐसा बाबा सदा साथ है। और हमें यही अनुभव में रहना है, क्योंकि गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपी से पूछो। तो वो तो हम ही है हा? तो अभी हमें वही सुख लेना है। समय कम है, काम बहुत है और मंजिल तक पहुंचना है। अव्यक्त बाप दादा का साथ नहीं रखेंगे तो एकदम मुश्किल है। मुझे आज आप सबके साथ शेयर करते खुशी हो रही है कि अफ्रीका में 1974 में आई 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, गांधी जी का यादगार दिन। और हमारा गांधी बापू कितनी कमाल की भारत में और अफ्रीका में। मुझे होता था हमको विश्व के बापू ने भेजा है, हमें भी कमाल करनी है। ऐसे करते करते अभी 2 अक्टूबर 2023 को 50वें साल में प्रवेश हुआ अफ्रीका की सेवा में। और सारे अफ्रीका के सब देशों में प्रोग्राम करेंगे। टोटल मिलके 500 प्रोग्राम करेंगे। नैरोबी में हम सेंटर पे सारे साल में 50 प्रोग्राम करेंगे। और बहुत वैरायटी हो रही है। ये अव्यक्त बाप दादा की हर पल मदद है। बहुत सुंदर सफलता से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बढ़ा रहा है।
बाबा को थैंक्स के सिवा मैं और क्या कहूँ। अभी भी आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर है। कल के लिए फिर मेरा वो दिन है 2024 के लिए, सारे साल के लिए पुरुषार्थ का कोई संकल्प लेने का। मुझे विचार आया कि मैं ज्ञान में आई तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा था। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जिसमें योग शब्द मुझे बहुत प्यारा। तो मैंने सोचा कि अभी ये नए साल से सारा साल मुझे कौन सा शब्द लेना है। तपस्या, तपस्या, तपस्या। और वो तपस्या का संकल्प शुरू करने के लिए हमने 25 दिसंबर से कल रात तक साइलेंस रखा है। न किसी से फोन पे बात करनी है, न किसी से बातें करनी है। सारा वीक साइलेंस की भट्टी। लेकिन इस साइलेंस की भट्टी के बीच में मुझे आमंत्रण मिला मेरे अव्यक्त बाप दादा के अनुभव में सुनाऊं। तो आज फिर मैं आप सबके सामने आवाज दिल का निकाल कर साइलेंस की अनुभूति की बातें कह रही हूं कि करो तपस्या। हमारा बाप दादा वतन में बैठा है। बाप दादा के साथ मन बुद्धि से रहकर, बाप दादा को साथ रखकर हर पल को बिताए। कमाल है मेरे बाप दादा की। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू दिल्ली दरबार वाले हमारे आशा दीदी। आपने इतना सुंदर YouTube का प्रोग्राम सेट किया है जिसमें मुझे गोल्डन चांस दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।